बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। ठीक है। सिंटेक्स बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फिज़िक्स प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, इसका पार्ट 5 और ये फाइनल पार्ट है। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है, बग़ैर ज़्यादा बात किए आगे बढ़ते हैं। ये है ग्रेविटी से मुतालिक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, कहाँ तक हमने कर लिया था? हमने 3.9 तक कर लिया था। 3.10 की तरफ चलते हैं। 3.10 इसका डेटा बनाते हैं और इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है। जिन्होंने पार्ट 1 ख़ास तौर पे नहीं देखा वो देख लीजिए, क्योंकि बार बार मैं ये बात बताता हूँ कि पार्ट 1 में जितनी तफसील से मैं बात करता हूँ वो दूसरे पार्ट्स में नहीं करता। बाकी पार्ट्स में तो सिर्फ सोल्यूशन ही होता है। बहरहाल, क्योंकि ये जो 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है। मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड है ये टॉपिक, लेकिन ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद अहम टॉपिक है। बेहद। आप फिज़िक्स में आगे नहीं बढ़ सकते, एक हद तक जाके फिर रुक जाएंगे। इसलिए अभी इस लेवल में इस ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो मैं बना चुका हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी, वो देख लीजिएगा। और दूसरी बात, कोई भी आपको वीडियो नहीं मिल रही, कोई वीडियो आपको चाहिए, प्लेलिस्ट चाहिए, नहीं मिल रही, कोई पार्ट नहीं मिल रहा, ये दीगर इश्यूज़ जो भी हैं, आप कमेंट लिखिए एक। आपको वहीं उस कमेंट के नीचे, कमेंट्स में रोज़ देखता हूँ नाइट में आराम से सारी चीज़ों से फ्री होके, और वहीं पे मैं लिंक जो है वो दे दूँगा आपको, तो कोई परेशानी की बात नहीं। ये ग्रेविटी वाली जो इक्वेशंस हैं ये आई कहाँ से? ये आई इन्हीं से। ये जो 3 इक्वेशन है ना, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2 AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इन तीनों से ही ग्रेविटी की इक्वेशंस बनी है। क्या क्या चेंज आया है? इस ए की जगह पे जी आ गया है और इस एस की जगह पर एच आ गया है। बस ये 2 चेंजेस हैं। जहाँ जहाँ एस है वहाँ एस की जगह पर आप क्या लिखें? एस की जगह पर हो जाएगा एच और ए की जगह पर हो जाएगा जी। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मैं बनाता हूँ तो अब क्या चेंजेस आ जाएंगी? ये हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। दूसरी क्या हो जाएगी? एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और 2 जी एच हो जाएगा। अभी ये क्या हो जाएगा? 2 GH, 2 AS नहीं, 2 GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये बन गई आपकी ग्रेविटी की इक्वेशंस। ठीक है। फ़र्क क्या है इसके अंदर? फ़र्क इसके अंदर सिर्फ ये है कि आप ज़मीन पर अगर हरकत कर रहे हैं, ज़मीन की सरफेस पे, तो आप इन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। अगर हवा की बात आ जाए, एयर की, तो समझ जाइए ग्रेविटी आ गई। ग्रेविटी आ गई तो हवा में हरकत हो रही है, तो हवा में हरकत जो है वो इन इक्वेशंस की मदद से आप इनको लेके चलेंगे। लेकिन हरकत आपकी 1 डायमेंशन होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। जी, इस बात का ध्यान रहे। और आपको अभी ये बात पता नहीं है कि ये जो 4 प्रॉब्लम्स हैं या मोशन अंडर ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है और ये इक्वेशंस जो आपको बताई गई हैं, इसमें आपको स्ट्रेट ही रहना है, टर्न नहीं होना। इस बात का ध्यान रहे। तो अब चलते हैं आगे। पेज खोल लीजिए आप लोग, पेज नंबर 45, 3.10। वो क्या कह रहा है? अपनी इमेजिनेशन पावर को देखें। जो मैं बोल रहा हूँ इसको अपने इमेजिन में देखें होते हुए। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, ठीक है, और इस तरह हमारे पास मोबाइल के टावर्स होते हैं, इस तरह का एक टावर है, ठीक है। और यहाँ से एक स्टोन को, पत्थर को छोड़ा गया है। यहाँ से कोई खड़ा हुआ है और इसने यहाँ से ये पत्थर जो है वो छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया।
टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, और ये पत्थर जो है ये ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा रहा है, 5 सेकेंड। टी इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में ज़मीन पे आ जाता है ये पत्थर, ये स्टोन, ठीक है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है इस टावर की। फिर आगे ब्रैकेट में बोल रहा है टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपने लेनी है। ये जी असल में है क्या, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, पहले डेटा ज़रा इसका बना लें। हाइट वो पूछ रहा है, ठीक है, गिवन क्या है, टाइम उसने दिया है, बस और कुछ भी नहीं दिया। जी की वैल्यू उसने बोला है कि पॉजिटिव लीजिएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ग्रेविटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि वर्टिकली अपवर्ड हैं या वर्टिकली डाउनवर्ड हैं, बार बार मैं इस खास तौर पे इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये भी आपको समझ में नहीं आएगी, आगे समझ में आएगी ये बात कि ये चक्कर क्या है, कि बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल नीचे ये क्या है चक्कर, ये पता चल जाएगा आगे चल के। अच्छा, तो जी की वैल्यू उसने बोला है कि पॉजिटिव आपको रखनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए की जगह पर हम इस जी को जो रख रहे हैं, इससे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये असल में एक्सेलरेशन ही है। इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, इसको भी हम कहते हैं एक्सेलरेशन। दोनों ही एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कब होती है, जब कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट का क्या मतलब होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, रफ्तार में तब्दीली। और वेलोसिटी में चेंज जो है वो इंक्रीज़ की सूरत में भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव, रफ्तार बढ़ रही है, या रफ्तार कम हो रही है, दोनों सूरतों में ही चेंज है। ये पॉजिटिव चेंज है, ये नेगेटिव चेंज है। ये रफ्तार बढ़ने की वजह से, ठीक है, चेंज आ रहा है, और ये रफ्तार कम होने की वजह से चेंज आ रहा है, बराबर। तो एक्सेलरेशन ये भी है, एक्सेलरेशन ये भी है। क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है। एक गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, आप उस गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा देते हैं या उसकी वेलोसिटी को कम कर देते हैं, बढ़ाते हैं कम करते हैं, दोनों सूरतों में उस गाड़ी के अंदर, उस गाड़ी ने क्या किया, उसने एक्सेलरेट किया। इसीलिए तो गाड़ियों में एक्सेलरेटर लगा हुआ होता है, एक्सेलरेट करने वाले। तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो गया गाड़ी में, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। गाड़ी की रफ्तार जो कम ज़्यादा हुई वो किस वजह से हुई, और तलब बात है, वो फोर्स की वजह से हुई। आपको पता है चीज़ें जो हरकत करती हैं, गाड़ी हरकत कर रही है तो फोर्स के बगैर तो नहीं कर सकती ना। फोर्स गाड़ी पे लगी है तभी तो गाड़ी चली है, तभी तो वो मोशन में आई है। मोशन हो ही नहीं सकता जब तक क्या ना लगे, फोर्स ना लगे। ये फोर्स कहाँ से आ रही है, गाड़ी का जो इंजन है वो ये फोर्स लगा रहा है गाड़ी के टायरों पे, और गाड़ी के टायर घूम रहे हैं और पूरी गाड़ी को आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ तो हमें पता है कि गाड़ी की सिचुएशन में हमारे पास जो है वो गाड़ी की जो हरकत हो रही है वो फोर्स की वजह से हो रही है, और फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंजन प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से गाड़ी हरकत कर रही है। अब इंजन जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इस फोर्स में वो तब्दीली भी कर सकता है, करते हैं ना, ठीक है। किसकी मदद से, एक्सेलरेटर की मदद से। पाँव रख के हम कम या ज़्यादा करते हैं एक्सेलरेटर से। तो दूसरे लफ्ज़ों में, हम जब एक्सेलरेटर पे पाँव रखते हैं और उसको अप एंड डाउन करते हैं तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है और कम होती है। तो वेलोसिटी का ताल्लुक देख रहे हैं आप किस तरह से, रफ्तार का ताल्लुक किस तरह से किसके साथ बन रहा है, फोर्स के साथ बन रहा है। ज़्यादा फोर्स लग रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो रही है, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, रफ्तार बढ़ रही है। फोर्स को कम करेंगे तो रफ्तार में कमी आएगी, वेलोसिटी में कमी आएगी, तो वो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब जब हवा में हम कोई चीज़ उछालते हैं, जैसे कि इसने ये कहा है, देखिए बात एक, सिर्फ एक बात मेरी जहन नशीन कर लें, पक्की पक्की, आप टेंशन का शिकार नहीं होंगे कभी भी। मोशन, ये वर्ड, हरकत,
हरकत, मैं बार बार समझाता हूँ, हरकत फोर्स के बगैर नहीं हो सकती। ये बात, इन दो वर्ड को आपस में कनेक्ट कर लें। हरकत फोर्स के बगैर नहीं हो सकती। ये टावर जो था, ये टावर था, इसके ऊपर मैं इसको मिटाऊं ज़रा ताकि जगह बने। अब दूसरी बात कर रहे हैं, ये टावर जो था, इसके ऊपर स्टोन को आप लेके गए ना, तो आपने अपनी फोर्स लगाई। ये टावर के ऊपर स्टोन खुद थोड़ी ना चला गया, आप लेके गए इसको। ये रहा टावर, और इसके ऊपर यहाँ आप आए और आप ज़मीन से ऊपर आए हैं और आप ये स्टोन जो है वो लेके आए हैं। तो स्टोन यहाँ से जो यहाँ आया है, यहाँ से जो ये स्टोन यहाँ आ गया, तो ये भी फोर्स की वजह से हुआ। ये भी तो हरकत है ना स्टोन की, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो हरकत है स्टोन की, ये जो मोशन है स्टोन का, दोबारा वही बात, ये जो मोशन है स्टोन का, ये भी फोर्स के बगैर नहीं हो सकता। फोर्स यहाँ पर किसने लगाई? आपने लगाई, तो स्टोन में मोशन हुआ। अब जब आप यहाँ पे बैठ जाते हैं और इस स्टोन को यहाँ से छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ से जब आप इसको ड्रॉप कर देंगे, अब ये स्टोन नीचे आ रहा है और ज़मीन पे गिर जाता है। अब मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ तक क्या स्टोन ने हरकत नहीं की? की, बिल्कुल। हरकत बता चुका हूँ कि हरकत फोर्स के बगैर नहीं हो सकती। तो ये कौन सी फोर्स थी जो कि स्टोन को यहाँ से यहाँ तक लेके आई? आपने तो फोर्स नहीं लगाई, आपने तो यूं करके नहीं फेंका, आपने तो सिर्फ यहाँ से स्टोन को छोड़ दिया। अब वो खुद ही आया है, अब वो खुद ही आया है, खुद तो नहीं आया, खुद तो हरकत नहीं की, खुद तो मोशन नहीं हुआ। यकीनन यहाँ पे कोई फोर्स तो लगी है, और वो फोर्स कौन सी है? उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स कौन लगा रहा है भाई? ये लगा रही है हमारी अर्थ, लगा रही है हमारी अर्थ, लगा रही है ये अर्थ, ये फोर्स लगा रही है, ठीक है। इसके ऊपर तो आगे हम तफसील से बात करेंगे। कुछ बच्चे परेशान होंगे कि अर्थ कैसे फोर्स लगा सकती है, तो भाई मोशन अंडर ग्रेविटी वाली वीडियो देखिए, सारी तफसील मैंने उसमें बात की है। लिंक चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट में, मैं लिंक दे दूंगा आपको। ठीक हो गया। अब ये फोर्स किसने लगाई? ये अर्थ ने लगाई, इसीलिए स्टोन यहाँ से यहाँ आ गया। गाड़ी की मिसाल याद कीजिए, गाड़ी की रफ्तार आपने बढ़ाई तो वेलोसिटी में चेंज आया, गाड़ी की रफ्तार आपने कम की तो ये वेलोसिटी में चेंज है, मतलब गाड़ी एक्सेलरेट हुई। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी ना, रफ्तार में तब्दीली। तब्दीली बढ़ाने की सूरत में भी आ रही है रफ्तार, और तब्दीली कम करने की सूरत में भी आ रही है रफ्तार। तो यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम या ज़्यादा नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये भी कम ज़्यादा हो सकती है। कैसे हो सकती है ये तो फिलहाल अभी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कम हो सकती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा भी हो सकती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टोन जो यहाँ से यहाँ आया है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया है, अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स लगाई है, लेकिन ये फोर्स जो है ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इसका दूसरा मतलब पता है क्या है? कि इस स्टोन के अंदर एक्सेलरेशन हो सकता है। क्या प्रोड्यूस हो सकता है? एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि फोर्स जब ज़्यादा या कम हो रही है तो इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक वेलोसिटी से है। इसका ताल्लुक वेलोसिटी से है। वेलोसिटी में कमी है, ज़्यादती होगी। भाई देखें, वो इंजन जो फोर्स लगा रहा था, तो इंजन फोर्स बढ़ा रहा था तो रफ्तार बढ़ रही थी, इंजन फोर्स कम लगा रहा था तो रफ्तार कम हो रही थी। ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। कम या ज़्यादा होने की सूरत में वेलोसिटी में इस स्टोन के क्या होगा? इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से पैदा हो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी, क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी क्या है, ये इस फोर्स का नाम है। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए, अगर आपने मोशन अंडर ग्रेविटी वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि ये अर्थ की वजह से है। तो यहाँ पर ये अर्थ जो फोर्स लगा रही है, अर्थ जो फोर्स लगा रही है, इस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटी। और इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें ग्रेविटी में चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसको हम जी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। तो समझ में आई बात आपको, ये ए जो है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रफ्तार में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है ज़मीन पर। जी जो है ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी रफ्तार में तब्दीली है। ये रफ्तार में तब्दीली या वेलोसिटी में चेंज जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्या है, फोर्स है। कौन लगा रहा है ये फोर्स, अर्थ लगा रही है ये फोर्स फ़िलहाल। अभी आपके 9th मैट्रिक का लेवल जो है, अभी उसके हवाले से मैं इतनी ही बात करूँगा, वरना आगे तो बड़ी तफसील है इसके अंदर, बहुत दुनिया है। कॉलेज में जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि तो मामला ही कुछ अलग है। बहरहाल अभी तो फ़िलहाल आप इतना ही समझिए, ठीक है। अब ये जो ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये जो हमारे पास जी की वैल्यू है, ये कांस्टेंट क्यों रखी गई है। कांस्टेंट नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये जी की वैल्यू आपने, हम ए को तो हम देखते हैं, हम पिछली प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हैं, ए की वैल्यू कभी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलती है, कभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलती है। आपने इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने कांस्टेंट क्यों कह दिया। कांस्टेंट का मतलब होता है परमानेंट। परमानेंट मीन्स नो चेंज, जिसके अंदर कोई तब्दीली ना आए। नहीं, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। लगभग कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मतलब तकरीबन कांस्टेंट है, इसमें चेंज आता है। जाहिर सी बात है, अगर ग्रेविटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भाई उसमें भी चेंज आएगा ना। लेकिन 3 वर्ड आपस में कनेक्टेड हैं, इनकी कनेक्शन को ज़रा समझिए। फोर्स में चेंज आएगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन में चेंज आएगा। समझ रहे हैं आप, तीनों वर्ड एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। और ये जो फोर्स है जो कि अर्थ लगा रही है, इसको ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। बस काफ़ी बात हो गई इसमें, मेरे ख्याल में अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस हवाले से दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें आपको ज़हन नशीन करनी पड़ेंगी ग्रेविटी वाली प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। ग्रेविटी में एक है अपवर्ड मोशन, ऊपर की तरफ हरकत। एक है डाउनवर्ड मोशन, नीचे की तरफ हरकत, ठीक है ना भाई। एक क्या है अपवर्ड मोशन, एक है डाउनवर्ड मोशन, नीचे की तरफ। आपने बॉल को हवा में उछाला सीधा, वो ऊपर गई और दोबारा नीचे आ गई, 2 हरकत हो गई ना। इसमें 2 ही हरकत हैं, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। बस अभी फ़िलहाल आपके लिए इतना ही। तो अपवर्ड जो मोशन है, इस हरकत में क्या वी एफ नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या वी आई नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या जी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या टी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या एच नहीं होगा, बिल्कुल होगा। डाउनवर्ड जो मोशन है उसमें भी हाइट भी होगा, फाइनल वेलोसिटी भी होगी, इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होगी और टाइम भी होगा। लेकिन यहाँ पर है थोड़ा सा ट्विस्ट, मुझे थोड़ी जगह चाहिए, मैं इसको मिटा ही दूँ, बाद में लिख लूँगा। यहाँ पर अब थोड़ा सा ट्विस्ट, साइन कन्वेंशन।
अब ये टी से कन्वेंशन आता है या एस से कन्वेंशन आता है, अभी ये तो मुझे ठीक से याद नहीं, मेरे ख्याल में टी से ही आता है। साइन कन्वेंशन मतलब साइन का प्रॉब्लम, मतलब पॉजिटिव लें और नेगेटिव लें, इसका ये मतलब है साइन कन्वेंशन। आप मुझे बात बताइए, आप जब क्रिकेट खेल रहे हैं, आप दो दोस्त हैं, ठीक है, आपके पास बॉल है, आप बोलते हैं चलो अभी मैच शुरू होने में थोड़ा सा टाइम है, हम दोनों शर्त लगाते हैं कि कितनी ऊंचाई तक बॉल को हम फेंक सकते हैं, ठीक है। आपकी वहाँ ख्वाहिश क्या है, आपकी डिज़ायर उस वक्त क्या है? आपकी डिज़ायर है ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक बॉल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक बॉल जाए। लेकिन आप जब ताकत लगाते हैं, आप लगाते हैं तो बॉल यहाँ तक जाती है, दूसरा बॉय लगाता है बॉल तो वो यहाँ तक चली जाती है, आप दोनों यहाँ ज़मीन पर खड़े हैं। आखिर कौन सी चीज़ है जो कि आपकी बॉल को ऊपर नहीं जाने दे रही, उसको नीचे खींच रही है? ग्रेविटी, एक दूसरी फोर्स है। आप भी ऑब्वियस सी बात है फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, तभी तो बॉल ऊपर गई है। देखिए हरकत फोर्स के बगैर नहीं हो सकती, बार बार समझा रहा हूँ। तो अपवर्ड अगर आपने बॉल को फेंका है तो आपने फोर्स लगाई है, ठीक है, लेकिन जैसे ही बॉल आपके हाथ से निकली है उसी वक्त एक दूसरी फोर्स ने अटैक कर दिया, अपोजिट फोर्स ने, दुश्मन फोर्स ने, उसका नाम क्या है? ग्रेविटी। आप बॉल को चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाए, दो फोर्सेस हो गई, एक तो फोर्स आपकी हो गई, दूसरी फोर्स अर्थ की हो गई। अर्थ की जो फोर्स है उसका नाम ग्रेविटी है, आपकी जो फोर्स है उसका नाम फोर्स है। तो यहाँ दो फोर्सेस का मुकाबला हो गया। अब आपने फोर्स अपवर्ड लगाई, ग्रेविटी ने फोर्स डाउनवर्ड लगाई। शुरू में तो आप जीत गए, आपकी हाथ से बॉल निकली तो आप जीत गए डेफिनेटली। ग्रेविटी, ये जो नीचे खींचने वाली फोर्स है, इसकी कोशिश है कि मैं बॉल को नीचे खींच लूँ, ठीक है, जैसे ये मार्कर छोड़ा ये नीचे आ गया। तो इस ग्रेविटी की कोशिश है, इस फोर्स की कोशिश है कि मैं बॉल को नीचे खींच लूँ। आपकी कोशिश क्या है कि बॉल को मैं ऊपर फेंक दूँ। तो यहाँ दो फोर्सेस का क्लैश हो गया, एक अपवर्ड फोर्स है, एक डाउनवर्ड फोर्स है। शुरू में आपकी फोर्स जीत गई, लेकिन फाइनली एक हद पे आके बॉल रुक गई, रुकी। अब जो है ग्रेविटी, इसका काम शुरू हो गया, क्योंकि आपकी फोर्स की एक हद थी, यहाँ से यहाँ तक बस। फिर ग्रेविटी ने पकड़ लिया, अब बोला अब आपका काम ख़त्म। अब यहाँ जो आगे बॉल रुकी, यहाँ पर आपकी फोर्स का काम तमाम। ग्रेविटी अब इस बॉल को नीचे की तरफ ले आएगी और ये नीचे आके ये अर्थ पे दोबारा गिर जाएगी। बात समझ में आई? अब दूसरा जो दोस्त है आपका, वो भी ग्रेविटी से मुकाबला करता है, ठीक है, वो भी बॉल को फेंकता है और बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है। लेकिन ग्रेविटी तो ग्रेविटी है ना, उसने बोला कितना ऊंचा फेंकोगे, कितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे, आखिर तो मैं पकड़ ही लूँगी। और जैसे ही यहाँ पर बॉय के हाथ से बॉल निकली, ऊपर गई, और आखिर में इसकी फोर्स दूसरे बॉय की फोर्स का भी एंड हो गया, उसी वक्त ग्रेविटी ने इसको रोका, रुक गई, ठीक है। अब ये नीचे आना शुरू हो गई और ये नीचे आई और ये ज़मीन पर बॉल गिर गई। दूसरा वाला बॉय जीत गया, आप हार गए। आपकी फोर्स ने ग्रेविटी की फोर्स का बस यहाँ तक ही मुकाबला किया, इसकी फोर्स ने ग्रेविटी का फोर्स का यहाँ तक मुकाबला किया। बहरहाल इस केस से हमें ये तो पता लग गया कि जब भी हम कोई चीज़ हवा में उछालेंगे तो उसी वक्त हमारी फोर्स के मुकाबले में दूसरी एक फोर्स आ जाएगी, जिसका नाम क्या है? ग्रेविटी, और वो नीचे की तरफ खींचना चाहेगी। ये बात मैं साइन कन्वेंशन से आपको समझाना चाह रहा था। आपकी ख्वाहिश क्या है? कि बॉल ज़्यादा ऊपर तक जाए, है ना, अपवर्ड मोशन, ऊपर की तरफ बॉल जाए। तो जब भी कोई चीज़ अपवर्ड हरकत करेगी, आप इनको पॉजिटिव लेंगे, हाइट भी पॉजिटिव होगी, फाइनल वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। टाइम जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव के चक्कर में नहीं होता सिस्टम इसका, इसलिए आप इसको छोड़ दें। कभी अगर नेगेटिव में भी टाइम आ गया तो आप उसको पॉजिटिव ही, क्योंकि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। ग्रेविटी दोनों सूरतों में, या अपवर्ड मोशन होगा या डाउनवर्ड मोशन होगा, आप ग्रेविटी को नेगेटिव लेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू जो है आप लेंगे -10
मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड मोशन के लिए, ठीक है भाई। डाउनवर्ड मोशन के लिए हाइट जो है ये भी आप नेगेटिव लेंगे, फाइनल वेलोसिटी भी नेगेटिव लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव लेंगे। जी की वैल्यू तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो तो ये आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेंगे। टाइम जो है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है। ये बहुत डिटेल है इसके अंदर जो मुझे आपको बतानी थी। इस वीडियो को एक दफ़ा और देखिएगा, ये मेरी आप लोगों को सजेशन है, क्योंकि ये छोटा इशू नहीं है। आप कहीं ना कहीं साइंस में जाके जब ग्रेविटी का इशू आएगा आप फंस जाएंगे, ये मैं बता दूं आपको। ये इतना आसान नहीं है। एकेडमीज़ में, सेंटर्स में तो जो है वो स्कूल्स में बता दिया जाता है बच्चों को कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, बच्चे बेचारे ऐसे ऐसे कर लेते हैं। आप कर भी लें उससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन कम से कम समझें तो सही ना कि चक्कर क्या है। अभी की मेहनत है, ये आगे जाके यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में फंस जाएंगे, एंट्री टेस्ट में फंस जाएंगे आप। एंट्री टेस्ट आपको घुमा के रख देगा। आप बोलेंगे यार क्या मुसीबत हो गई, आंसर ही निकल के नहीं दे रहा। भाई कहाँ से निकल के देगा आप मुझे बताइए। यहाँ पर आपने 20 + 10 लिखा है, आप ये 20 - 10 अगर कर देंगे आपका जवाब कहाँ से 30 निकलेगा, मुझे आप बताइए खुद। कभी निकलेगा? ज़िंदगी भर नहीं निकलेगा। साइन का इतना बड़ा इशू है, आप आंसर 30 लाना चाह रहे हैं, इससे आएगा सिर्फ जब एग्जैक्ट साइन आप यूज़ करेंगे। इस प्रॉब्लम में इसने हमें पहले ही बता दिया आगे ब्रैकेट में कि भाईजान जी की वैल्यू पॉजिटिव आपने रखनी है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। साइन कन्वेंशन भी डिस्कस हो गया, काफ़ी चीज़ें आई होप आप लोगों ने सीखी होंगी इसमें। मैं मना नहीं करता कि आप एकेडमीज, सेंटर्स, स्कूल्स के नोट्स वगैरह जो है उनसे याद ना करें, वो प्रॉब्लम सॉल्व वैसे ना करें, इस तरह से करें जैसे मैं बता रहा हूँ। नहीं, मेरा मकसद ये वीडियोस बनाने का नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप कम से कम उसको समझें तो सही कि उसमें बात क्या की जा रही है। यार रट्टे तो नहीं लगाएं, समझें उसको। ये मकसद है बस, और कोई मकसद नहीं। बाकी जैसे टीचर्स बोल रहे हैं आप उसको फॉलो करते रहें। अब यहाँ पर हमारे पास उसने हाइट पूछी है। हमारे पास इक्वेशंस कौन कौन सी हैं? पुरानी वाली इक्वेशंस अब लिख लेते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसी को ग्रेविटी में लेके अगर हम वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, और एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये ग्रेविटी पॉइंट ऑफ व्यू से आ गई। क्या केस था? बॉल जो है वो टावर से नीचे आई। ये जो था वो डाउनवर्ड मोशन था। कौन सा मोशन था? डाउनवर्ड मोशन। याद है डाउनवर्ड मोशन में वैल्यूज़ किस में रखते हैं हम? नेगेटिव रखते हैं, ठीक है। और पहली बात तो ये कि डाउनवर्ड मोशन है तो नेगेटिव वैल्यूज़ आपने लेनी है। एच भी जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। एच तो उसने पूछा, एच को तो आप छोड़ दें, जो पूछा है उसको तो छोड़ दें। टी जो है ये तो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर है नहीं। जी उसने पहले ही बोल दिया कि पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिएगा। अब आखिर में रह जाता है वी आई और वी एफ। ये आप नेगेटिव रखें, दोनों नेगेटिव आपको रखने पड़ेंगे। अब इसके देखें ज़रा कौन सा फॉर्मूला सूट कर रहा है। तो हाइट पूछी है तो ये रही हाइट, यहाँ पर भी है, और हाइट इस वाले फॉर्मूले में भी है। पहले वाले फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जो बॉल हाथ से निकली थी, ठीक है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी? मैंने समझाई है ना बात। बॉल आपने हाथ से छोड़ दी, ऑब्वियस सी बात है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। आप इसको नेगेटिव रखना चाहिए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो है वो। ज़ीरो पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं होता, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? टाइम उसने बताया हमें, टाइम कितना लगा था? 2 सेकंड लगे थे, 5 सेकंड लगे थे, 5 सेकंड लगे थे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1/2
मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू उसने पहले ही बोल दिया कि भाई पॉजिटिव रखिएगा, तो हमने 10 को पॉजिटिव कर दिया। टी स्क्वायर टाइम का यहाँ पर हो जाएगा 5 के ऊपर स्क्वायर। एच इज इक्वल टू 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, क्या बचा यहाँ पर, h इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 25 और h इज इक्वल टू 25 को 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा 125। ठीक है भाई, 125 मीटर ये आपका जवाब आ जाएगा, जो कि बिल्कुल आपके बुक के मुताबिक है। अब कुछ बच्चे ये बोल रहे होंगे सर डाउनवर्ड मोशन है तो हाइट की वैल्यू तो नेगेटिव आनी चाहिए थी, वो नेगेटिव क्यों नहीं आई? वो इसलिए नहीं आई भाई क्योंकि जी की वैल्यू पॉजिटिव नहीं रखते, हमेशा नेगेटिव रखते हैं, अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड हो। उसने हमें बाउंड कर दिया, पहले उसने बोला जनाब जी की वैल्यू पॉजिटिव रखिएगा। पार्ट 5 में कोशिश की थी कि इसको निपटा दिया जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, हमें पार्ट 6 भी इसका बनाना पड़ेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं सजेस्ट करूँगा दोबारा इस वीडियो को एक दफ़ा और सुकून से ज़रा देखें, बेहद अहम वीडियो है। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।